दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बाजी आप लोगों ने खाना नहीं खाया। देने वाली बात तुमने किसी को नहीं बतानी है, तो तुमने अब्दुल बारी के आगे क्यों की ये बात? छुट्टी जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी छुट्टी, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो कसम ले ले बाजी, मैंने खुद से कुछ भी नहीं बताया। इतनी सच्चाई की देवी बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे तुम मुकर क्यों नहीं गई? तुम्हारा तो मैं अभी हिसाब बराबर करती हूँ। शमीम बाजी ऐसा ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उठाओ ये सब यहाँ से और दफा हो जाओ। जाओ। अब्बा जी आप ही समझाइए ना शमीम बाजी को। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? क्यों? मेरा अब इस घर में रहना मुनासिब नहीं है पाजी। दुखों में कितनी दरारें आए। खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए। कशरफ बेटा आज तुम आ सकती हो? मैं चाहती हूँ सायरा का जल्द से जल्द एक प्रॉपर चेकअप हो जाए। उसकी कंडीशन देखकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और आप लोग चले जाएं, मैं खुद बात कर लूँगी फिर इनसे, आप टेंशन ना लें। अजहर से बात हो गई मेरी। उसके मामू की फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई है, कुछ दिन हम वहाँ रह सकते हैं। ऐसे मत देखो, फिर देखेंगे क्या करना है। तुम सामान पैक कर लो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं जानता हूँ यहाँ से जाने के बाद रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे, जो थोड़ी बहुत मुरव्वत और लिहाज बाकी, लेकिन अगर यहाँ रहे तो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी रह गया है इन रिश्तों में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को कौन से डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कि उसे कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवा रहे हो? हॉस्पिटल कौन सा है? उनका प्राइवेट क्लिनिक है, तो उसका वो उसकी दोस्त की जानने वाली। मतलब नाम उसका नाम याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर। लास्ट चेकअप के लिए कब गए थे? जिस दिन हम आए थे तब नहीं, उससे 1-2 दिन पहले गए। जब से तुम यहाँ आए हो मैंने तो नहीं देखा कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हो। तो मुझे साथ लेकर जाना। नहीं, के लिए थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या? ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी, मुझे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं, अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा, अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की।
तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है? तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फ़ील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो उसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा, अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फ़ील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो
नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है? तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा, अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी
कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है? तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फ़ील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे